आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Hello friends, I am Dr. Renuka Verma, Assistant Professor at Biani Group of Colleges. Today we have discussed about cytoplasmic inheritance on behalf of gurukpo.com. तो आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वर्ड आई थिंक सबने सुना होगा। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनहेरिटेंस एक्चुअली क्या होता है। इनहेरिटेंस या आनुवांशिकता का मतलब होता है कि एक पेरेंट से जीन्स का फ्लो जो उसकी जनरेशन में जा रहा है उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और मोस्टली जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वो जो इनहेरिटेंस होता है वो होता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, या वो इनहेरिटेंस जो कि न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा होता है। न्यूक्लियर जीन्स यानी कि वो जीन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि वो इनहेरिटेंस जो कि साइटोप्लाज्मिक जीन्स के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्मिक जीन्स क्या होते हैं। तो वे जीन्स, जैसे अगर हमने न्यूक्लियर जीन्स की बात की तो जो जीन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो हो गए न्यूक्लियर जीन्स। तो हम जब साइटोप्लाज्मिक जीन्स की बात करेंगे तो वो जीन्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक जीन्स। तो साइटोप्लाज्मिक जीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? कुछ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका कि अपना ही एक डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आपने सुना होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनका कि अपना डीएनए होता है। तो जब उनका अपना डीएनए है तो उनके जीन्स भी अपने होंगे। तो जब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या किसी पैरासिटिक बैक्टीरिया टाइप पार्टिकल्स के थ्रू जब इनहेरिटेंस होता है तो हम उसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू तो हमने समझ लिया कि इनहेरिटेंस होता होगा, लेकिन ये क्या हुआ कि पैरासिटिक बैक्टीरियल टाइप पार्टिकल्स ये क्या होते हैं, ये हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि ये एक्चुअली क्या होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, सभी ने सुना होगा। तो जो कप्पा पार्टिकल एक्चुअली होते हैं वो ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो पैरासिटिक बैक्टीरियल टाइप पार्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में जान लेते हैं। तो जो जीन्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं वो साइटोप्लाज्मिक जीन हो गए। इसके अलावा उन जीन्स को हम कहते हैं प्लाज्मा जीन्स, साइटोप्लाज्मिक जीन्स, साइटोजीन्स, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अलावा ये प्रेजेंट होते हैं। अब एक सिंगल जीन के अंदर एक सिंगल सेल के अंदर जितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसके टोटल को हम कहते हैं प्लाज्मोन। तो एक सेल में जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से होंगे? अगर हम प्लास्टिड की बात करते हैं कि एक सेल के अंदर प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उस प्लास्टिड में जितने टोटल जीन्स प्रेजेंट हैं उसको हम कहेंगे प्लास्टोन्स। और वैसे ही सेम एक माइटोकॉन्ड्रिया में जितने जीन्स प्रेजेंट हैं उनको हम कहेंगे कॉन्ड्रियोन। तो हमने ये देख लिया कि साइटोप्लाज्मिक जीन्स कैसे होते हैं, हमने ये देख लिया कि उन जीन्स को क्या क्या कहते हैं या उनके और कौन कौन से नाम हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स होते हैं वो किसी जनरेशन में कैसे इनहेरिटेड होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जो एक प्रोजेनी होती है या एक जो चाइल्ड होता है या एक जनरेशन जो होती है वो मदर एंड फादर दोनों के क्रॉस के थ्रू प्राप्त होती है। तो जब हम मदर की बात करते हैं या एग की बात करते हैं या फीमेल की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम स्पर्म या मेल पार्ट की बात करेंगे तो वो पार्ट जो कि एक एग के साथ फ्यूज होता है, एक स्पर्म, उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली एंड ओनली न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो जब प्रोजेनी हमें मिलेगी जो कि मदर एंड फादर दोनों के फ्यूजन से हमें मिली है, उस प्रोजेनी में जाहिर सी बात है कि साइटोप्लाज्म आया है, तो वो साइटोप्लाज्म कहाँ से आएगा? ओनली एंड ओनली फीमेल पार्टनर से या मदर से आएगा। क्यों? क्योंकि मदर में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जबकि स्पर्म में
साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, तो वे ऐसे सारे कैरेक्टर्स जो कि साइटोप्लाज्म के थ्रू आए हैं, वो साइटोप्लाज्म मदर से आया या एग से आया है, तो इसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो मदर के थ्रू प्रोजेनी में आ रहे हैं उन्हें हम मैटरनल इनहेरिटेंस कहेंगे। अब हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जो कि प्लांट्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का है। तो हम बात कर रहे थे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल की, जो कि प्लांट्स में हमने देखा है। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की स्टडी या मैं कहूं डिस्कवरी कॉरेंट ने 1938 में मिराबिलिस जलापा में की थी। मिराबिलिस जलापा इसका बॉटेनिकल नेम है, जिसे हम 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। 4 o'clock प्लांट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सूरज ढलने को होता है या 4 बजे के टाइम जो सिचुएशन होती है, उसी समय इसका जो फ्लावर है वो ओपन होता है। यानी कि अगर सनलाइट नहीं होगी या सनलाइट बहुत ज्यादा होगी तो फ्लावर ओपन नहीं होगा, इसीलिए इसको 4 o'clock प्लांट कहा जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। कैसे? इसके अंदर 3 टाइप्स की लीव्स प्रेजेंट होती है, ग्रीन, येलो एंड वेरीगेटेड। और मिराबिलिस जलापा का ये जो कैरेक्टर है वो साइटोप्लाज्म द्वारा डिसाइड होता है। कैसे? जब उसकी लीव्स ग्रीन होती है मींस उसकी प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, अगर येलो होती है तो ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एंड वेरीगेटेड होती है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकता है या कोई कम या कोई ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है। ग्रीन एंड येलो कलर तो हमें समझ में आ गया। वेरीगेटेड कलर क्या होता है? जब ग्रीन लीव्स पर येलो या व्हाइट कलर के पेचेस आते हैं तो हम उसको वेरीगेटेड टाइप ऑफ लीफ कहते हैं। तो जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है या मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, तो जब किसी भी फीमेल अगर ग्रीन है और अगर हम मेल की बात कर रहे हैं वो येलो लीव्स वाला है, तो उसकी जो प्रोजेनी है वो हमेशा उसी कलर की होगी जिस कलर की फीमेल है। कैसे? इस एग्जाम्पल को हम एक व्हील द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जिस व्हील की हम बात कर रहे थे जिससे कि हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो व्हील है व्हील ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा। इस व्हील में आप देखेंगे 3 टाइप के व्हील्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट व्हील जो है वो होता है, वो मदर को इंडिकेट करता है, यानी कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो मदर से आ रहा है। सेकेंड व्हील जो है वो फादर को इंडिकेट करता है, यानी कि फादर का जीन कौन सा है। एंड थर्ड वन इज प्रोजेनी व्हील, यानी कि अगर मदर और फादर ये हैं तो प्रोजेनी क्या होगी। जस्ट एन एग्जांपल में अगर बात करूं, मैं बात करती हूं अगर मदर ग्रीन लीव्स वाली हैं और उसका हमने ग्रीन के साथ में क्रॉस करवाया तो प्रोजेनी जो होगी वो क्या होगी? ग्रीन होगी। सेम चाहे फादर का कैरेक्टर कुछ भी है या फादर की लीव्स कोई से भी कलर की है, जो प्रोजेनी हमें मिलेगी वो हमेशा ही ग्रीन होगी। सेम येलो केस में, येलो लीव्स के केस में आप देखेंगे जहां पर मदर येलो लीव्स वाली हैं उसके अंदर प्रोजेनी हमेशा येलो लीव्स वाली ही होंगी। लेकिन उस केस में क्या, जब मदर की लीव्स का कलर जो है वो वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड यानी कि स्पॉट्स प्रेजेंट है। स्पॉट्स प्रेजेंट है यानी कि इस टाइप की लीव्स अगर किसी मदर में प्रेजेंट है या किसी मिराबिलिस जलापा के फीमेल प्लांट में प्रेजेंट है, तीनों ही प्रकार के प्लास्टिड प्रेजेंट हैं। तो इस केस में क्या होगा कि पॉसिबिलिटी तीनों टाइप के प्रोजेनी की होगी, यानी कि मदर अगर वेरीगेटेड है तो जो प्रोजेनी है वो ग्रीन लीव्स वाली भी हो सकती है, येलो लीव्स वाली भी हो सकती है और वेरीगेटेड लीव्स वाली भी हो सकती है। और ये कैसे डिसाइडेड होगा? ये डिसाइड होगा उस कैरेक्टर पर या ल्यूकोप्लास्ट पर या क्रोमोप्लास्ट पर या प्लास्टिड पर, या मैं कहूं प्लास्टिड की कितनी मात्रा साइटोप्लाज्म के द्वारा उसकी प्रोजेनी में जा रही है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो जो जनरेशन है उसकी लीव्स का कलर कैसे होगा। तो ये हमने देखा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस से थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक और अच्छे एग्जांपल की, जो कि है कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। वो भी ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe and stay tuned to gurukpo.com.